क्या सम्राट चौधरी के इशारे पर पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई या फिर कार्तिकेय शर्मा के साथ आपसी खुन्नस और अदावत की वजह से पप्पू यादव गिरफ्तार किए गए? क्या वाकई में प्रशासन की तरफ से पप्पू यादव को फोन कॉल गया था और यह कहा गया था इस मामले पे चुप्पी साध लीजिए, लेकिन पप्पू यादव ने बात नहीं मानी? यही वजह रही पप्पू यादव के गिरफ्तार होने की। आखिर कार्तिकेय शर्मा और पप्पू यादव के बीच अदावत की कहानी क्यों है? इसका 2024 के नवंबर दिसंबर के महीने से जुड़ा हुआ कौन सा प्रकरण है, आपको पूरी बात बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पप्पू यादव और कार्तिकेय शर्मा के बीच जो कह सकते हैं कि अदावत है, उसकी शुरुआत 2024 के नवंबर दिसंबर में हुई, जब कार्तिकेय शर्मा उस वक्त पूर्णिया के एसपी थे। तब पप्पू यादव के बारे में एक खबर फैली कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बकायदा पप्पू यादव को धमकी दी है। उसके बाद कार्तिकेय शर्मा इन्वेस्टिगेट करते हैं और बकायदा उसमें राम बाबू नाम के शख्स की गिरफ्तारी होती है। और फिर कार्तिकेय शर्मा इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ये बयान देते हैं, जांच में सामने उनके आता है कि राम बाबू जो पहले जाप पार्टी से जुड़ा हुआ था और पप्पू यादव के सहयोगियों के कहने पर ही बकायदा उसने इस तरह की धमकी दी ताकि पप्पू यादव की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ाई जा सके। और बकायदा ये कहा गया कि पहली बार जो धमकी दी गई थी उसके लिए 2000 और दूसरी बार की धमकी के लिए 2 लाख और कांग्रेस के अंदर एक ठीक ठाक पद देने की बात हुई थी। लेकिन कार्तिकेय शर्मा ने बकायदा जांच करके ये बात सामने ला दी थी। कहा जाता है उस वक्त से ही पप्पू यादव और कार्तिकेय शर्मा के बीच जो है वो कहीं न कहीं खुन्नस हो गई थी। और इस पूरे प्रकरण में कार्तिकेय शर्मा नीट मामले को चूंकि देख रहे थे, उनके अधीन ही ये हो रहा था केस। उसके बाद पप्पू यादव जो है ये कहा जाता है कि कार्तिकेय शर्मा के प्रति खुन्नस निकाल रहे थे, इस मामले को लेकर पूरे तरीके से लगे हुए थे। और यही वजह रही कि कार्तिकेय शर्मा ने बाकायदा खुन्नस में आकर पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया। पप्पू यादव को पहले फोन पर कहा गया कि आप इस मसले को ज्यादा नहीं उठाइए, चुप हो जाइए, इससे पुलिस की छवि खराब हो रही है। लेकिन पप्पू यादव नहीं रुके, वो इस तरीके से मुद्दे को उठा रहे थे कि एक बड़ा मुद्दा बन गया। उसके बाद बाकायदा प्रशासन के लोगों ने बैठा और ये निकाला आखिर वो कौन सा कानूनी पेच है जहां पप्पू यादव को गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद पता चला वही जमीन कब्जाने वाला मसला, जहां कोर्ट ने बाकायदा कुर्की जब्ती का आदेश कर रखा था और कई तारीख से पप्पू यादव जो है वो कोर्ट नहीं गए थे। और यही वो पॉइंट था जो कार्तिकेय शर्मा के हाथ लगा और फिर पप्पू यादव के गिरफ्तारी की पूरी पटकथा लिख दी गई। कहा तो यह भी जाता है कि बकायदा ये पुलिस अफसरों के बीच में ही हुआ, मंत्रियों को बताया नहीं गया। अब इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, सम्राट चौधरी का नाम इसमें बहुत उलझ रहा है, सामने आ रहा है। तो क्या हो सकता है कि सम्राट चौधरी जो है खुद को अलग करने के लिए इस तरह से जो है खबरें अंदर से निकाली जाती हैं, सच्चाई जो भी हो। लेकिन सवाल ये पैदा जरूर होता है कि पप्पू यादव और कार्तिकेय शर्मा की आपसी अदावत क्या इस बार पप्पू यादव की गिरफ्तारी की कारण बनी? और वो क्या लॉरेंस बिश्नोई वाला प्रकरण 2024 के नवंबर दिसंबर वाला था, जब कार्तिकेय शर्मा पूर्णिया में एसपी के तौर पर मौजूद थे और जो खबरें पप्पू यादव की तरफ से कही गई कि उनको लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है, और फिर जांच में जो बात सामने आती है कि कैसे जो है पप्पू यादव के एक पूर्व के कार्यकर्ता राम बाबू जो हैं वही उसमें शामिल थे। अब फिर वो सामने आता है और ये बयान दे देता है कि हमें पप्पू यादव के कुछ करीबियों ने कहा था कहने के लिए, पहली बार में 2000 मिला और फिर 2 लाख और कांग्रेस में ठीक ठाक पद जो है वो देने की बात हुई थी। क्या वही वो वजह है, क्या वही वो पिक पॉइंट है जिस वजह से इस बार पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।